श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रज भक्तों को कान से बधाई मिली है, नंद घेर आनंद भयो, गोपीजनों ने अपने कान को धन्य माना है कि प्रभु के प्रागट्य की बधाई इस कान से मिली। और जब 16 श्रृंगार धरने लगे तो सबसे पहले कान में कर्णफूल धारण किए हैं, क्योंकि हमारे कान बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कान के द्वारा प्रभु के प्रागट्य की बधाई मिली। इसीलिए हमारे यहाँ जब बालक का जन्म होता है, 40 दिनों के पश्चात बच्चा और जचा यानी मां और बालक का शुद्धिकरण होता है। 41वें दिन के बाद कभी भी गुरुदेव के सन्मुख ले जाते हैं और 3 बार कान में अष्टाक्षर मंत्र का दान दे करके और बालक को नाम निवेदन होता है। सबसे पहला संबंध प्रभु के नाम के साथ हमारा जुड़ता है। उसी तरह से सर्वोत्तम जी भी नामात्मक है और नाम में ही रूप समाहित हो जाता है। और इसलिए भगवान का नाम मंत्रात्मक बताया गया है और नाम में ही ठाकुर जी का स्वरूप समाहित है, इसलिए मंत्र को भी स्वरूपात्मक माना गया है। देखिए, भगवान के नाम के मंत्र तो अनेक हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं सावधान रहना चाहिए। मन कल्पित रीत से, स्वयंभू रीत से कोई भी अपने इच्छित मंत्र का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसे मंत्र कभी भी फलात्मक नहीं होते हैं। जो मंत्र हमें परंपरागत रूप से गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, वही मंत्र हमें फलात्मक होता है। और इसलिए मंत्र ग्रहण करने के लिए हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए और गुरु के वचन में विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास गुरु वाक्येषु, गुरु के स्वरूप और वचन में यदि हमारा विश्वास दृढ़ हो, तभी गुरु के वचन यानी गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र हमको सिद्ध हो सकता है। जो एक दूसरों को देख करके फलाना व्यक्ति फलाना मंत्र करता है, बड़ा सुखी हो गया तो मैं भी मंत्र शुरू कर दूं, तो ऐसे मंत्र का कोई भी फल हमें नहीं मिलता है। देखा जाए तो आजकल जिसके मन में आ जाए, सारे लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, लेकिन शास्त्र की आज्ञा के प्रमाण से जिस व्यक्ति को यज्ञोपवीत का अधिकार हो, ऐसे योग्य व्यक्ति को जब यज्ञोपवीत होता है, तो मैंने कहा ना ब्राह्मण्य देवता का प्रवेश होता है, तब गुरु उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं, तब जाकर के उसको गायत्री मंत्र का प्रयोग करने का अधिकार मिलता है। आजकल तो स्त्रियां, कोई भी लोग गायत्री मंत्र का जप करती। हमारे यहाँ सनातन वैदिक परंपरा में स्त्रियों को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, इसलिए स्त्रियों को कभी भी गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। इसलिए मंत्र से भी व्यक्ति दीक्षित होना चाहिए। आजकल हम टीवी में सुनते हैं, कई बार अखबार में पढ़ते हैं, फलाना मंत्र करने से तुम्हारा फलाने दुख की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसे स्वयं कल्पित मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे मंत्र कभी भी फलात्मक नहीं होते। जैसे श्री महाप्रभु जी ने हमको अष्टाक्षर मंत्र का दान दिया है, तो हम वैष्णव के लिए अष्टाक्षर मंत्र ही सर्वोपरि है। श्री वल्लभ के वचन में विश्वास रख करके यदि हम अष्टाक्षर का जप करें, तो कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं है जो वैष्णव को प्राप्त नहीं हो सकती। उसी तरह से श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, सर्वोत्तम भी मंत्रात्मक है। वैष्णव के लिए गायत्री समान है। यदि वैष्णव प्रतिदिन सर्वोत्तम जी का पाठ या जप ना करे, तो वैष्णव की दिव्यता नष्ट हो सकती है। इसलिए वैष्णव को प्रतिदिन सर्वोत्तम जी का पाठ करना चाहिए। और बड़ा सुंदर प्रकार हमारे आचार्य चरणों ने बताया कि सर्वोत्तम जी का पाठ करने से पहले हमें श्री वल्लभ के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कौन से स्वरूप का ध्यान करना चाहिए? इस स्वरूप का ध्यान करके फिर सर्वोत्तम जी का पाठ हमें करना चाहिए। रूपम तत्तृतीयात्मकम परमभिद ध्येयम सदा वल्लभम। श्री वल्लभ के तृतीयात्मक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ये सौंदर्य पद बड़ा अद्भुत है।
इस श्लोक का अर्थ बताए कि सारे रस के भोक्ता श्री कृष्ण के भीतर स्वयं अपने स्वरूप के दान के लिए गूढ़ भोग्य भावात्मक सौंदर्य भी विद्यमान है और स्वयं अपने स्वरूपानंद का भोग करने के लिए अपने स्वरूप में से ही प्रकट किए हुए स्वामी जी के अंदर भगवत स्वरूपानंद का भोग करने का भाव भी गूढ़ भक्तृभाव से सौंदर्य में है और इन दोनों का उभय भावात्मक स्वरूप श्री वल्लभ है। देखिए, श्री वल्लभ का तृतीयात्मक स्वरूप यानी विरहात्मक स्वरूप, रसात्मक स्वरूप और भावात्मक स्वरूप, यह भी एक बड़ा सुंदर प्रकार है। श्री वल्लभ का विरहात्मक स्वरूप यानी श्री वल्लभ स्वयं, श्री वल्लभ का रसात्मक स्वरूप यानी श्री गोसाई जी और श्री वल्लभ का भावात्मक स्वरूप यानी श्री दमला जी, तीनों स्वरूप का परिचय इसमें कराया है। इसलिए हमारे यहाँ नियम है कि सर्वोत्तम जी का पाठ करने से पहले इस श्री वल्लभ के तृतीयात्मक स्वरूप का ध्यान हमको करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग दृष्टि से दर्शन किया हुआ है। जैसे दामोदर दास जी ने श्री वल्लभ के स्वरूप का दर्शन किया है, पद्मनाभ दास जी ने श्री वल्लभ के स्वरूप का दर्शन हमें कराया गया है। 84,252 भगवतियों की दृष्टि से हम वल्लभ के दर्शन कर सकते हैं। किसकी दृष्टि से हम दर्शन करें, इस बात की महत्ता है। श्री गोकुलेश्वर जी आज्ञा करते हैं, स्वामिनी रूपम भगवतो रूपम तत्प्रियम रूपम च इति तृतीयात्मकेन ध्येयम भक्ति इति विशेष। तृतीयात्मक गूढ़ स्त्री भोग्य भाव यानी पुष्टि पुरुषोत्तम स्वरूप श्री कृष्ण, गौड़ भाव यानी पुम भोक्तृ भाव यानी स्वामी जी और साक्षी भाव यानी स्वयं श्री वल्लभ। आगे जब नाम आएगा आनंद परमानंद में उस लीला का हम चिंतन भी करेंगे, अभी केवल सूक्ष्म में समझा रहा हूं। इस प्रकार से श्री वल्लभ के स्वरूप का ध्यान करके पर वैष्णव को प्रतिदिन सर्वोत्तम जी का पाठ करना चाहिए। पुष्टि मार्ग में से अनेक महानुभाव भगवती हुए जिनको सर्वोत्तम जी का पाठ करने से अलौकिक फल की प्राप्ति हुई है। दो सौ 252 वैष्णव की वार्ता में ताराचंद भाई की वार्ता का प्रसंग आता है। ताराचंद भाई गोकुल में निवास करते थे। एक दिन श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने अपने वचनामृत में समझाया कि वैष्णव को वृथा वाणी, वृथा क्रिया और वृथा विचारों का त्याग करना चाहिए, यानी वृथा वार्तालाप नहीं करना चाहिए, इससे बहिर्मुक्ता आती है। ठाकुर जी के सिवा, भगवत नाम के सिवा अन्य वाणी का उच्चारण नहीं करना चाहिए, भगवत क्रिया के सिवा अन्य क्रिया नहीं करनी चाहिए और भगवत लीलाओं के सिवाय अन्य विचार मन में नहीं करना चाहिए। यह श्रवण करके ताराचंद भाई के मन में विचार आया कि मैं तो नित्य श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करता हूं, लेकिन मेरा मन भगवत स्वरूप में स्थिर नहीं होता है। आकर के विनंती की, हे श्री गोसाई जी प्रभु चरण, आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताओ कि जिससे भगवत चरणारविंद में मेरा मन स्थिर हो जाए। श्री गोसाई जी तो आप अंतर्यामी हैं, ताराचंद भाई के हृदय की बात आप जानते थे। आज्ञा करी, वैष्णव तुम प्रतिदिन सर्वोत्तम जी का पाठ करना। और कैसे करना चाहिए? श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य। देखिए, हम पाठ करने में कई बार बड़ी गड़बड़ करते हैं। वैष्णव मन कल्पित रीत से यमुनाष्टक का पाठ करते हैं। आजकल तो एक प्रथा चली है कि यमुनाष्टक के संपुटी पाठ वैष्णव करते हैं। ऐसा कोई प्रकार पुष्टि मार्ग में कभी भी कतई नहीं है।
हमारे मूल पुरुषों ने, आचार्य चरणों ने जिस प्रकार से जो रचना की है उसी प्रकार से हमको पाठ करना चाहिए, तब जाकर के उसका फल मिलता है। संपुटी पाठ का कोई विधान हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में नहीं है, तो आगे जाकर के किसी ने एक नई विचारधारा को प्रारंभ किया है। जैसे हम लोग श्री यमुना जी की आरती गाते हैं, आरती कहां तक है? कहे माधव परिक्रमा व्रजनी करवाने गया था, माधव दास जी की रचना है और वहां तक की आरती होती है। और बहुत से लोगों ने कई पंक्तियां आगे जोड़ ली, 33 करोड़ देवता दर्शन करवा जाए, आटली विनंती करूं राखो, ये सब आगे जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। किसी की रचना को तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है, उसमें ऑल्ट्रेशन एडिशन ही होना चाहिए कभी भी। वैष्णव, कई वैष्णव चलते फिरते यमुनाष्टक का पाठ करते हैं, कोई किस प्रकार से करते हैं। स्वयं श्री महाप्रभु जी ने बताया कि यमुनाष्टक कैसे करना चाहिए। तवाष्टक मिदम मुदा और पठति सूर सूते सदा, मुदा और सदा। मुदा यानी प्रसन्नता पूर्वक, हृदय के शुद्ध भाव से, उत्साह से, आनंद से, और सदा यानी नित्य। नित्य एक पाठ यमुनाष्टक का इस तरह से करो तो अवश्य यमुनाष्टक में बताए हुए श्री वल्लभ ने जो फल है उसकी प्राप्ति हमें हो जाएगी। अन्यथा 5, 10, 25 कितने भी पाठ करो, फल की प्राप्ति नहीं होगी यदि मन कल्पित रीत से करोगे तो। उसी तरह से सर्वोत्तम जी का पाठ कैसे करना चाहिए? श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठन तो दिनम जन, श्रद्धा और विशुद्ध बुद्धि से। ताराचंद भाई को श्री गोसाई जी ने समझाया, श्रद्धा और विशुद्ध बुद्धि से यमुनाष्टक का पाठ करो। नित्य उस तरह से पाठ करने लगे और नित्य श्री महाप्रभु जी के 108 नामों का अर्थ मन में विचारने लगे। जहां थोड़े दिन बीते, ठाकुर जी की लीलाओं का प्रकट अनुभव उनको होने लगा। ऐसे श्री गोसाई जी की कृपा हुई। ऐसे ही 252 वैष्णव में दूसरे एक वैष्णव आगरा के ऋषिकेश दलाल हुए, जो घोड़ों की दलाली करते थे। उन्होंने एक उत्तम अश्व श्री गोसाई जी को भेंट दिया था, जिस पर श्री गोसाई जी सवारी करते थे। आप उन पर बड़े प्रसन्न रहते। एक दिन ऋषिकेश दलाल ने श्री गोसाई जी से विनंती की, कृपानाथ आप कृपा करके मुझे श्री वल्लभ का स्वरूप समझाओ। तब श्री गोसाई जी ने सौंदर्यम निजगतम, सौंदर्य पद उनको समझाया। सौंदर्य पद समझा करके श्री गोसाई जी तो सेवा में पधारे। वहां पर कृष्ण भट्ट बैठे हुए थे। सौंदर्य पद में ऋषिकेश दलाल को कुछ भी समझ में नहीं बात आई। पूछने लगे, मुझे गोसाई जी ने आज्ञा की, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। एक दिन चाचारी वंशी ऋषिकेश दलाल के घर पर आए। ऋषिकेश दलाल ने फरियाद की कि श्री गोसाई जी ने मुझे यह सौंदर्य पद समझाया, आज्ञा की कि इस श्लोक में श्री महाप्रभु जी का पूर्ण स्वरूप निहित है, लेकिन मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आई। तब चाचारी वंशी ने उन्हें कहा कि श्री महाप्रभु जी का नामात्मक स्वरूप सर्वोत्तम जी में है, रूपात्मक स्वरूप वल्लभाष्टक में है और गुणात्मक स्वरूप सप्तश्लोकी में है, और इन तीनों का समन्वय सौंदर्य पद में है। इसलिए बारंबार तुम सर्वोत्तम जी का पाठ करो। और ऋषिकेश दलाल प्रतिदिन सर्वोत्तम जी का जप करने लगे। जैसे जैसे सर्वोत्तम जी का जप और पाठ करते गए, श्री वल्लभ का स्वरूप उनके हृदय में स्थिर होने लगा। कोई दिन कोई एक नाम के चिंतन में डूब जाते। श्री कृपानिधे नमः, श्री कृपानिधे नमः, श्री कृपानिधे, और उस दिन उनको श्री वल्लभ के कृपानिधि स्वरूप का अनुभव होने लगता। जिस दिन जो नाम में डूब जाते, उस दिन उसी नाम के स्वरूप और लीला का अनुभव उन्हें हो जाता। इस प्रकार से सर्वोत्तम जी के पाठ से उन पर कृपा हुई। बैठक चरित्र के भाव प्रकाश में श्री गोकुलनाथ जी ने कामन की बैठक का भाव प्रकाश बताया है चरित्र।